बोलिए भागवत महापुराण की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनि, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनि, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर कौन जग कंद को सन्मार्ग बताने वाला, दिगरी को बनाने वाला। हे मधुर बोल जग कंद को सन्मार्ग बताने वाला, दिगरी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के मंगल की आरती। पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। कर्पूर घोरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा संतम हृदयारविन्दे भवभवानी से नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या भव्यं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देहि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः,
गुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवाभिवन्दनम् आत्मनिवेदनं महा आत्मकल्याणार्थे स्वयं गृहीत्वा। आरती लेने के पश्चात हाथ में पुष्प चावल लेकर के मंत्र पुष्पांजलि श्रवण करेंगे। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम ज्ञानगंगाय विद्महे पंचमवेदाय धीमहि तन्नो श्रीभागवत महापुराण प्रचोदयात्। सुमन सुगंधि सुमन लिए सुमन सुबुद्धि सुजान पुष्पांजलि अर्पण करूं मेरे देव करूं स्वीकार। सांगाय सपरिवाराय सवाहनाय सायुधाय सशक्तिकाय भगवत चरणारविंदे सुमंत्र महापुष्पांजलि समर्पयामि। बोली गजानंद गणपति महाराज की, गोपाल कृष्ण भगवान की, द्वारिकाधीश भगवान की, श्रीमद्भागवत महापुराण की। शिव नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। सभी शांति पूर्वक अपने निश्चित सुनिश्चित किए हुए स्थान पर विराजमान हो जाएं और इस बह रही पावन कल्याणकारी मंगलमय श्रीमद् भागवत महा गंगा के प्रवाह में प्रवाहित होकर के अपने जीवन को शीतल लाभान्वित और सौभाग्यशाली समझते हुए कृतार्थ करें। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहम् दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। शिवसमानदाता नहि विपतविदारणहार लज्जा सबकी राखियो शिवनंदी के असवार। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री चरणन को वास। श्री चरणन को वास। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय हो। सांवरिया सेठ की जय हो। हरि ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय
श्री राधे श्री जगन्नाथ 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 पाहि श्री महाबाहो 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 रक्ष मां श्री महाबाहो रक्ष मां। परम मंगलमयी ठाकुर बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत कथा के सन्मुख हम सभी लोग विराजमान हैं। उनकी छत्र छाया में कल्प वृक्ष रूपी भागवत, उसकी छाया में हम सभी लोग अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए विराजमान हुए हैं और वो कामधेनु के समान हम सभी को पेयपान करवा रही है। ऐसी दिव्य भागवत रूपी भागीरथी में हम सभी लोग गोता लगा रहे हैं। तृतीय दिवस है, मन और वाणी को एकाग्र करते हैं, सर्वप्रथम भागवत के योग्य बनते हैं। भगवान हमारे हृदय में आए, इसलिए हृदय को पवित्र करने के लिए सर्वप्रथम भगवान नाम संकीर्तन, उसके बाद तृतीय दिवस की कथा को हम लोग श्रवण करेंगे। प्रेम पूर्वक सभी गाते हुए अपने हृदय को पवित्र करें। हरि हरि भजो हरि 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 भजो हरि हरि मधुर सुमंगल नाम भजो रे मन हरि हरि। गाइए सभी। मधुर सुमंगल नाम भजो रे मन हरि हरि। ओ हरि हरि भजो हरि 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 भजो हरि हरि। ओ हरि हरि भजो हरि 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 भजो हरि हरि। मधुर सुमंगल नाम भजो रे मन हरि हरि। मधुर सुमंगल नाम भजो रे मन हरि हरि। मंत्र जाप बहुत ही जरूरी है। यदि कलयुग में मंत्र जाप ना हो सके तो भगवान के नाम का मंत्र, भगवान के नाम को जपना ही बहुत बड़ा कर्म है। और 7 दिन मिले हैं तो 7 दिन फुर्सत मत रखो। हमारे मुख को, हमारी जिह्वा को, हमारे हृदय को, सभी को सिर्फ और सिर्फ भगवान ही दिखाई दे। 7 दिन मिले हैं तो देखो, साल भर हम अपना काम करते हैं, सारे लोग व्यस्तता में रहते हैं, कहीं दुकान, कहीं मकान, कहीं ऑफिस, कहीं नौकरी पे जाना। लेकिन 7 दिन मिले हैं तो निष्ठापूर्ण, और 7 दिन ऐसे होना चाहिए, एक शेर के माध्यम से समझो। हमें फुर्सत कहाँ है? 7 दिन इतनी व्यस्तता होनी चाहिए कि फुर्सत एक क्षण की भी ना हो। कैसी फुर्सत? हमें फुर्सत कहाँ है कि मौसम सुहाना देखे। हमें फुर्सत कहाँ है कि मौसम सुहाना देखे। हे कृष्ण, तेरी याद से निकले तो ही तो जमाना देखे। तेरी याद में है, 7 दिन तो तेरी याद में रहेंगे। इसलिए प्रेम पूर्वक सभी गाएंगे। ओ मधुर सुमंगल नाम भजो रे मन हरि हरि। मधुर सुमंगल नाम भजो रे मन हरि हरि। गाइए मेरे साथ। प्यारे गोपाल दुलारे गोपाल, प्यारे गोपाल दुलारे गोपाल, प्यारे गोपाल दुलारे गोपाल, प्यारे गोपाल दुलारे गोपाल। तेरे संग में रहेंगे प्यारे गोपाल, तेरे
प्यारे गोपाल दुलारे गोपाल, प्यारे गोपाल दुलारे गोपाल, प्यारे गोपाल दुलारे कौन कौन रहेगा भगवान के गोपाल। साथ? गाइए। ओ तेरे संग में रहेंगे प्यारे गोपाल, तेरे संग में रहेंगे प्यारे गोपाल, तेरे संग में रहेंगे प्यारे गोपाल, तेरे संग में रहेंगे प्यारे गोपाल। हरे हरे भजो हरे हरे। गाइए। हरे हरे भजो हरे हरे, हरे हरे भजो हरे हरे, हरे हरे भजो हरे हरे। मधुर सुमंगल नाम भजो रे मन हरि हरे, मधुर सुमंगल नाम भजो रे मन हरि हरि। ओ मधुर सुमंगल नाम भजो रे मन हरि हरि, मधुर सुमंगल नाम भजो रे मन हरि हरि। हरि 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 बोलो हरि हरि, हरि बोलो हरि हरि, हरि हरि बोलो हरि हरि, हरि हरि भजो हरि हरि, हरि हरि भजो हरि हरि। मधुर सुमंगल नाम भजो रे मन हरि हरि, मधुर सुमंगल नाम भजो रे मन हरि हरि। हे ओ मधुर सुमंगल नाम भजो रे मन हरि हरि, मधुर सुमंगल नाम भजो रे मन हरि हरि। सर्वप्रथम भागवत भगवान के चरणों में दंडोत प्रणाम। ग्रंथ के रचयिता वेद व्यास जी महाराज, प्रथम वक्ता सुखदेव मुनि, सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को प्रणाम करते हुए भक्ति मार्ग के गुरु भगवान भोलेनाथ के चरणों में दंडोत प्रणाम। अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी के चरणों में दंडोत प्रणाम। पूज्य सर्वदेवमयी गौ माता के चरणों में प्रणाम। नगर के सिद्धि विनायक भगवान गढ़कालिका माँ धारेश्वर नाथ, समस्त देवताओं को प्रणाम करते हुए नगर देवता, वास्तु देवता, स्थान देवता को प्रणाम। आप सभी भक्तों के हृदय में श्वास रूपी कृष्ण को प्रणाम करता हूँ। सभी को जय श्री कृष्ण जोर से बोलिए। राधे राधे और जोर से बोलिए। एकादशी दूर है और जोर से बोलिए। बड़े ही आनंद का विषय और आनंद की परिभाषा जो है, प्रथम दिवस जो हमने श्रवण करी थी, जो आनंद सिंधु सुखरासी सी करते त्रैलोक सुपासी। आनंद हमको ढूंढने से नहीं मिलता है, अंतरात्मा में ही छुपा हुआ है आनंद। हम यदि बाहर ढूंढेंगे, इस संसार में ढूंढेंगे, तो संसार की चीजों में आनंद नहीं मिलना है।
आनंद सिर्फ और सिर्फ हमारे हृदय में है, उसको प्रस्फुटित करना है और भगवान के नाम से वो जल्दी से जल्दी हमारे हृदय पटल पर आता है और हृदय पटल से हमारे संपूर्ण जीवन पर उस आनंद का असर होता है। तो आनंद के लिए ही हम सभी लोग यहाँ पर आनंद कंद सच्चिदानंद की शरण में बैठे हुए हैं। कल बड़ा ही आनंद आया शाम के समय भी, शाम कीर्तन में, और आज से अलौकिक आनंद और चालू हो जाएगा। एक भक्त की कथा चालू होगी। भक्ति सुदृढ़ करने के लिए हम शाम की कथा में फिर से एकत्रित होंगे। उससे पूर्व आज की कथा प्रारंभ करें, लेकिन आपसे प्रश्न करूंगा मैं कल की कथा का। कौन कौन से प्रसंग हमने कल सुने थे? भागवत की कथा में कल हमने कौन कौन से प्रसंग सुने थे? सीताराम। भागवत जी की रचना किसने करी? प्रथम वक्ता कौन हुए और प्रथम श्रोता कौन हुए? इन सभी पात्रों को हमने जाना। ग्रंथ के रचयिता है महर्षि वेदव्यास, जिनका नाम है महर्षि कृष्ण। एक द्वीप में उनका जन्म हुआ था। दो वहां पर सरस्वती नदी के किनारे पर द्वीप बना हुआ है, इसलिए कहा जाता है कृष्ण द्वीपायन। कितने श्लोक लिखे हैं भागवत जी में? 18,000, 335 अध्याय, 12 स्कंद। ग्रंथ की रचना तो हो गई, लेकिन अब योग्य शिष्य, योग्य पात्र कहां से लाए? वेदव्यास जी के जो पुत्र हुए वो तो निर्गुण ब्रह्म के लिए निकल पड़े। निर्गुण ब्रह्म की समाधि में गए। शिष्यों को उन्होंने सिखाए श्लोक सिखा करके भेजा कि जाओ तुम जंगल में जाना, इन श्लोकों का गान करना। यदि कोई तुमसे कहे कि इसके बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहिए तो उसको मेरे पास लाना। शिष्य लोग गए। बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो हो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनक कपिशं वेजयन्तीं च मालां रंद्राण वेणो रदर सुदयं पूरयन् गोप वृंदै वृंदारण्यम स्वपदरमणं प्रापिशद गीत कीर्तिः। ये सारे श्लोकों को जब गाते तो सुखदेव मुनि के कानों में ये जब श्लोक गए तो उन्होंने मन में विचार बनाया कि इतना सुंदर आज तक कल्पना भी नहीं की जा सकती। कौन है इतना सुंदर जिसके गुणगान इतने सुंदर शब्दों में हुए हैं? सुखदेव मुनि के मन में विचार पहले नहीं आया, लेकिन जब कान में ध्वनि गई तो फिर सोचने लगे कि मैं तो निर्गुण ब्रह्म, और ये जो श्लोक है सगुण साकार, मैं साक्षात परमात्मा से जुड़ा हुआ हूं, लेकिन यहां पर मुझे किसी के द्वारा परमात्मा से जुड़ना है। तो क्या मैं इसके बारे में और जानूं? सुखदेव मुनि ने जब इतनी दिव्य सुंदरता को सुना तो खड़े हो गए अपने स्थान पर खड़े हुए, जाने लगे और विचार करने लगे कि मैं इसके बारे में और भी जानूं। लेकिन फिर दूसरा विचार बना के देखो, सुंदर तो कोई भी हो सकता है। सुंदरता सब गुणों को नहीं दर्शाती। जैसे कि सोना जो होता है वो स्वर्ण बिल्कुल व्यवस्थित धातु है, लेकिन अगर सोने में भी खुशबू होती तो फिर और भी उसकी महत्वता बढ़ जाती, लेकिन स्वर्ण में खुशबू नहीं दी है परमात्मा ने। तो वैसे ही सुखदेव मुनि ने सोचा कि सुंदर तो कोई भी हो सकता है, लेकिन इसके गुण कैसे हैं ये तो मुझे पता नहीं, और फिर मैं इसके पीछे क्यों जाऊं, इसके बारे में क्यों जानूं।
इसलिए उन्होंने वापस वहीं पर विराजने का मन बना लिया। और दूसरा श्लोक शिष्यों ने गाया, अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिगाम सयाया पैदात्म साध्वी लेभे गतिम जात्रुचिता तदोन्यम कमवा दयालुम शरणम ब्रजेम। ब्रज में इस पूरी धरती पर इससे दयालु और कोई नहीं हो सकता। दयालुता में भी सर्वश्रेष्ठ है, सबसे अग्रगण्य है। जब ये वाला श्लोक सुना तो सुखदेव मुनि गए, पूछा शिष्यों से कि कहाँ से श्लोक लाए हो, इसके बारे में और जानकारी दो। तो गुरु जी का पता बताया गया, वेद व्यास जी का, और वेद व्यास जी से श्रीमद् भागवत कथा को प्राप्त किया सुखदेव मुनि ने। सुखदेव मुनि ने इसको श्रवण किया, अपने जीवन में धारण किया और आनंद के साथ इसका अनुसरण किया। उधर राजा परीक्षित को श्राप लगा, 7 दिवसों में मृत्यु होना थी तक्षक नाग के डसने से। श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया। अब आप एक मन में विचार कीजिए कि राजा परीक्षित जो संपूर्ण भूभाग का राजा था, जितनी भी भूमि है उनके राजा थे, और उनके राज्य में कलयुग आया तो कलयुग को मार भी सकते थे, तलवार उसकी गर्दन पर लगा दी थी। तलवार को कलयुग के गर्दन पर लगा दी थी। राजा परीक्षित चाहते तो मार भी सकते थे, लेकिन कलयुग को छोड़ दिया। क्यों छोड़ा, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। राजा परीक्षित ने इसलिए कलयुग को छोड़ दिया, अभी अपन कलयुग में नहीं रहते। अगर राजा परीक्षित मार देते उस समय, लेकिन राजा परीक्षित ने उसमें गुण देखा, और अच्छा व्यक्ति हमेशा दूसरों में गुण ही देखता है। जो दोष देखता है उसमें स्वयं में कुछ न कुछ दोष होता है, इसीलिए दूसरों के भी दोष देखा करता है। इसलिए यदि हमको कुछ सीखना है, किसी से कुछ प्राप्त करना है, तो उसके गुण देखना चाहिए। राजा परीक्षित ने भी गुण देखे, चाहे कलयुग में कितना भी दोष हो, लेकिन उसमें एक सबसे बड़ा गुण था, और वो गुण था यह कलयुग का परम प्रतापा। यह कलयुग का परम प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। कलयुग का क्या गुण है? अगर मन में हमने पुण्य के बारे में सोचा भी है तो वो पुण्य में गिनती हो जाएगी। सतयुग द्वापर त्रेता में क्या था कि हमको पुण्य करना पड़ता था। अगर हमको किसी को प्रसन्न करना है, पुण्य बढ़ाना है, तो दान पुण्य करना आवश्यक था, यज्ञ यजन करना आवश्यक था, पूजा पाठ करना आवश्यक था। लेकिन इस कलयुग में सिर्फ सोच लो, सिर्फ सोच लो कि हम अच्छे हैं और हम सत्कार्य करने वाले हैं। अगर पाप उस समय सोचा जाता तो भी पाप में गिनती मानी जाती, लेकिन अभी पाप करोगे तो ही पाप में आपकी गिनती होगी, लेकिन पुण्य के बारे में सोचोगे तो भी पुण्य मान्य हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? इतना श्रेष्ठ है इस कलयुग का प्रभाव। यह कलयुग का परम प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। और तुलसीदास जी भी रामायण में लिखते हैं, हो कलयुग केवल नाम आधारा। हाँ, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरही। सिर्फ और सिर्फ हमको कलयुग में नाम की नौका में बैठना है तो भवसागर पार हो जाएंगे। यदि दूसरी कोई नाव पकड़ोगे तो वो भवसागर में कहीं ना कहीं फंस जाएगी, लेकिन भगवान के नाम की नाव में बैठोगे तो जरूर 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 पार हो जाओगे भवसागर से। ऐसी इस कलयुग की प्रताप देख करके राजा परीक्षित ने इसको छोड़ दिया कि जा, मैं तेरे को नहीं मारूंगा, तेरे में एक पुण्य है, एक सद्गुण है, बाकी पूरा तू बुरा है, तेरे में सब दोष ही दोष है, लेकिन इस गुण को देखते हुए मैं तेरे को छोड़ रहा हूं। और राजा परीक्षित ने उसे छोड़ा तो वह कलयुग उन्हीं के ऊपर सवार हो गया, और कलयुग के प्रभाव से राजा परीक्षित ने एक महात्मा जी का अपमान किया, और अपमान के कारण उनको श्राप मिला। इति लंघित मर्यादा सप्तमे तक्षके हनि। राजा परीक्षित को 7 दिन में 7वें दिन मरने का श्राप मिला, और 7वें दिन और ऐसा श्राप था
वो श्राप नहीं, एक तरह से वरदान था कि 7 दिन नहीं मरोगे, अब मरोगे तो 7वें दिन ही मरोगे। लेकिन अपने साथ बिल्कुल ऐसा नहीं है। ऐसा किसी ने आशीर्वाद भी नहीं दिया, ना किसी ने श्राप दिया कि तुम फलाने दिन मरोगे। कोई भरोसा नहीं कब, हाँ कोई न जाने हाँ कब हो जाए, कोई न जाने कब हो जाए। हो इस जीवन की शाम, हो शाम इस जीवन की। भजन बिना चैन न आवेगा, भजन बिना चैन न आवेगा। राम का भजन करना जरूरी है। कोई न भजन करते रहेंगे तो हमारा मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता जाएगा, खुलता जाएगा। भगवान के नाम की नौका में बैठ जाओ बस। जाए इस जीवन की शाम, हो शाम इस जीवन की शाम, हो शाम भजन बिना चैन न मेरा, भजन बिना चैन न मेरा। और भजन जो है वो अमृत है, और जो इस अमृत को पीता है इस पृथ्वी पर सबसे सुखी वही रहता है। देखो बताया गया है हमारे शास्त्रों में 3 तरह की पूजा होती है। एक नित्य पूजा, एक नैमित्तिक पूजा और एक काम्य पूजा। एक नित्य, दूसरी नैमित्तिक और तीसरी काम्य पूजा। नित्य पूजा जो हम घर पर करते हैं, ठाकुर जी को सजाते हैं, भोग लगाते हैं, इसका फल मिलता है 6 महीने में। 6 महीने तक लगातार करोगे, नित्य करोगे तो उसका फल मिलेगा। समझना बात को। 6 महीने में नित्य पूजा का फल मिलता है। नैमित्तिक पूजा वो कौन सी होती है? नैमित्तिक पूजा होती है जैसे कि कोई व्रत आया बड़ा, शिवरात्रि का व्रत आया तो उस दिन हमने पूजा करी। जैसे जन्माष्टमी आई उस दिन पूजा करी। नवरात्रि चल रही है तो नवरात्रि में हम माता जी की पूजा करते हैं। गणेश जी के दिन आते हैं तो गणेश जी की पूजा करते हैं। वो है नैमित्तिक, और उसका फल मिलता है हमको 1 महीने में। नित्य पूजा का 6 महीने में, नैमित्तिक पूजा का 1 महीने में। और तत्काल फल चाहिए तो काम्य पूजा करनी चाहिए। जैसे कि हमको नियम ले लेना चाहिए कि 7 दिन हम कथा निरंतर सुनेंगे और श्रेष्ठ भाव से, निष्ठा भाव से, प्रेम से हम कथा सुनेंगे तो उसका फल तत्क्षण, जिस समय आपने संकल्प किया कि मैं बैठूंगा और सुनूंगा, तो आप देखोगे कि आपको अगले ही क्षण एक बहुत अच्छा शुभ संकेत मिलेगा। लेकिन मन में आपका भाव श्रेष्ठ होना चाहिए। 3 प्रकार की पूजा आपको बता दी। तो पूजा में हम नाम किसका लेते हैं? उस परमात्मा का, और वो परमात्मा का नाम है अमृत। अमृत के समान है। भजन है अमृत का प्याला, भजन है अमृत रस का प्याला। क्या करना है इस अमृत को? शाम सवेरे पीना, पीना, शाम सवेरे पीना। इसको पी कर सारा जीवन, इसको पी कर सारा जीवन। मस्ती में तू जीना, ओ जीना, मस्ती में तू जीना। भक्ति
बन जाएंगे तेरे बिगड़े काम। भजन बिना